Is the recording on? Yes, the recording is on. Good evening, बच्चों. A very good evening. A very good evening. I, Mohit Mittal, welcome to you to your physics class by Avanti Learning Center. To your physics class by Avanti Learning Center. और आज से जो हमारा टॉपिक होगा वो है नया चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी. दैट इज ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर नीट पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर स्कोरिंग द मार्क्स. आप लोग 12th में अगर ये क्वेश्चन, इस चैप्टर से क्वेश्चन अगर आता है तो आप इजीली आप क्या कर पाओगे, नंबर स्कोर कर लेंगे. इस चैप्टर से कुछ लोगों को डर लगता है, पर डरे नहीं, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा इसीलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. ठीक है ना? तो हैव सम पेशेंस, धीरे धीरे आपको चैप्टर समझ में आएगा. आज हम थोड़ा थ्योरी पार्ट समझेंगे कि करंट होता क्या है, करंट डेवलप कहां से होता है. फिर एक दो लेक्चर्स के बाद हम नेटवर्क थ्योरी में जाएंगे, अगर आपने कभी सर्किट्स देखे भी होंगे. ठीक है ना? तो इस चैप्टर के बारे में आपने थोड़ा 10th में भी पढ़ा था, तो उसी को हम थोड़ा क्या करेंगे, रिकैप करेंगे एकदम डीप. इसकी आज क्या करेंगे, हम करंट के बारे में डीप एनालिसिस करने चलेंगे. ठीक है ना? So should we start the lecture? Should we start the lecture? Yes or no? Please press yes if you want me to start the lecture. सब लोग participants में जाओ, yes press कर दो जल्दी से. Okay, very good. तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर. ठीक है ना? तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ छोटी छोटी चीजें. आप मुझे बताओ, इलेक्ट्रोस्टैट्स में हमने बात की थी, तो इलेक्ट्रोस्टैट में हमने क्या बात की थी कि चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैट्स में, रेस्ट पर या मूविंग? सब मुझे बताओ बच्चे, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका जो चार्ज होता है वो क्या होता है बच्चों, रेस्ट पर होता है या फिर मूव कर रहा होता है? इट इज इन रेस्ट. वो कौन से पोजीशन पे होता है? रेस्ट की पोजीशन पे होता है. बहुत अच्छे. अब जब हम बात करते हैं करंट चैप्टर में, किसकी बात करते हैं बच्चों, हम करंट के चैप्टर में हम बात करेंगे, तो हम छोटा सा यहाँ पर चेंज लाते हैं. ठीक है ना? करंट के जब हम बात करेंगे, तो करंट के लिए पढ़ने के लिए तुमने बचपन में पढ़ा है करंट की डेफिनेशन, बचपन में पढ़ी है. देखो भाई, फ्लो ऑफ चार्ज, अगर चार्ज फ्लो कर रहा होगा तो आपने बोला था कि करंट फ्लो कर रहा होता है. तो बेसिकली यहाँ पर चार्ज फ्लो कर रहा है, मतलब क्या, रेस्ट पे मूविंग है? मूव कर रहा है. यहाँ पर क्या बच्चे, मूव कर रहा है. बट अब मूव करने के लिए भी दो बातें आती हैं प्यारे बच्चों. क्या कि सर मूव कर रहा है बट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ या फिर एक्सेलरेटेड मोशन के साथ? तो हमने क्या नाम दिया, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ. मतलब चार्ज इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी. ये ध्यान रखेंगे बच्चों, प्यारे बच्चों. हम क्या ध्यान रखेंगे, चार्ज आपका मूव कर रहा है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी. कांस्टेंट वेलोसिटी, इनफैक्ट नॉट वेलोसिटी, वी शुड से कांस्टेंट स्पीड, है ना? कांस्टेंट स्पीड बोलो तो ज्यादा अच्छा है. ठीक है? हमने क्या बात करा, करंट जो आपका क्यू चार्ज है आपका मूव कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड के साथ वो मूव करता है. ठीक है ना? अब मैं बात करता हूँ रियलिटी की बात करता हूँ. तो बेसिकली जो तुमने बचपन में पढ़ा है, क्या पढ़ा है, ठीक है ना? समझो थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे समझ में आएगा चैप्टर, मेरे पे विश्वास रखेंगे, धीरे धीरे आपको चैप्टर समझ में आएगा. देखो क्या है, आपने एक क्रॉस सेक्शन एरिया लिया, मान लो आपने क्या लिया बच्चों, एक क्रॉस सेक्शन एरिया लिया है. यू हैव टेकन अ क्रॉस सेक्शन एरिया जिसका एरिया कितना ए है. ठीक है ना? और कुछ चार्जेस हैं आपके, कुछ चार्जेस हैं आपके. ठीक है ना? क्यू चार्ज है, मान लो ये क्यू चार्ज कर रहा है बच्चे, यहां से ये आगे की तरफ मूव कर रहा है. देखो अगर इस चार्ज ने ये वाला एरिया क्रॉस कर लिया, अगर चार्ज ने ये वाला एरिया क्रॉस किया, इफ अ चार्ज क्रॉसेस फ्रॉम वन साइड ऑफ एन एरिया टू अदर साइड ऑफ एन एरिया, इस एरिया के इधर से चार्ज इधर अगर पहुंच गया, इधर से चार्ज क्रॉस करके इधर की तरफ पहुंच गया, तो हमने बोला बच्चों इसको, तो हमने बोला इसको कि करंट आपका एक आया. तो हमने क्या बोला कि एक करंट हमारा फ्लो हुआ, ये हमने बोला. ठीक है ना? डेफिनेशन है बच्चों. तो बेसिकली क्या बोला गया, इफ अ करंट, सॉरी, if there is a transfer of charge, if there is a transfer of charge from one side of an area to other side of the area, ठीक है ना, to from one side of an area to other side of an area, then we say that electric current is flowing through that area, electric current is flowing through that area. ठीक है ना? तो डेफिनेशन वाइज क्या बोला गया, करंट, अभी डेफिनेशन वाइज पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ेंगे क्या क्या होता है. ठीक है ना? अगर एक चार्ज पार्टिकल एरिया की एक साइड से दूसरी साइड चला जाएगा, एरिया की एक साइड से दूसरी साइड चला जाएगा, तो हमने बोला उसको इलेक्ट्रिक करंट. अब इसका एरिया से कोई लेना देना नहीं है, बट ये हम डिफाइन करते हैं, ये हम डिफाइन करते हैं. इज इट क्लियर बच्चों? अब ये चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. तो धीरे धीरे देखेंगे उसकी डेफिनेशन कैसे होगी, क्या होगा. ठीक है ना? आओ तो समझते हैं. तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिक करंट और उसकी डेफिनेशन लिखेंगे बेटा. ठीक है प्यारे बच्चों? सबसे पहले हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिक करंट.
इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले बच्चा पार्टी आप हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक करंट और इसमें डेफिनेशन लिखिए। डेफिनेशन लिखवाएं आपको, हाँ ना में जवाब दीजिए बच्चों। तो चलिए डेफिनेशन लिखें। वेन एवर देयर इज अ फ्लो ऑफ, ऐसे लिख लो, वेन एवर देयर इज अ, whenever there is a whenever there is a flow of charge, there is a flow of charge, whenever there is a flow of charge from one side of an area, बट ये डेफिनेशन है, from one side of an area to other side। अब ये डेफिनेशन में एरिया क्यों आ रहा है, उसका रीजन भी है, मैं आपको समझाऊंगा, बट हैव सम पेशेंस। फ्रॉम वन साइड ऑफ एन एरिया टू अदर साइड, then we say that there is an electric current, there is an electric current, then we say that there is an electric current, there is an electric current, and there is an electric current via this area, ठीक है ना, या through this area, I guess यहाँ लिख सकते हो आप, through this area, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू दिस एरिया। समझे, छोटी छोटी चीजें अभी छोटे छोटा बिल्कुल बेसिक्स चल रहे हैं, धीरे धीरे हम लेवल अप करेंगे बच्चों, ठीक है, धीरे धीरे डेवलप करेंगे, बिल्कुल बेसिक्स में चल रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या, अगर किसी एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया काटो और उस क्रॉस सेक्शन एरिया से आपका कुछ चार्ज पास कर जाए, तो हमने बोला बच्चों उसको क्या बोला, हमने उसको आपका बोला, हमने इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर गया, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर गया, ठीक है ना, उस हमने बोला इलेक्ट्रिक करंट क्या कर गया आपका, फ्लो कर गया। अरे बोलो, अभी तक तो कोई इश्यू होगा नहीं, लिख लेना साथ में। ठीक है ना, ये बच्चे डेफिनेशन है, डेफिनेशन सर ऐसी ही क्यों है, आओ समझेंगे धीरे धीरे, धीरे धीरे समझेंगे बच्चों, ये डेफिनेशन ऐसी क्यों आई है ना। ये नाराज हो गया क्या, हाँ ठीक है अब सही है, कंट्रोल सी कंट्रोल भी, अभी तुम मत बनाना ये। देखो एक कंडक्टर टाइप का है कुछ, ये क्या कंडक्टर टाइप का है, ठीक है ना, इट्स अ टाइप ऑफ अ कंडक्टर, दिख रहा है आप लोगों को कंडक्टर दिख रहा है बच्चों, ये सिलेंडर का कंडक्टर है, इसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया मान लो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ पॉजिटिव चार्ज की, मैंने यहाँ क्या छोटा सा सेक्शन काटा, मैंने काटा बच्चे छोटा सा सेक्शन काटा है, देखना यहाँ पर मैंने छोटा सा सेक्शन काटा, देखो ये सेक्शन काटा है, तो इधर से अब मैं बात कर रहा हूँ इस डिस्क के ऊपर ना, देखना बेटा प्लीज, मैं इस सरफेस से बात कर रहा हूँ कि अगर यहाँ से चार्ज चला और ये चार्ज इधर पहुंच गया, अगर ये चार्ज चलकर इस साइड पहुंच गया, इस क्रॉस सेक्शन एरिया को इसने क्रॉस कर लिया, इस क्रॉस सेक्शन एरिया को इसने क्रॉस कर लिया, तो बोला जाएगा बच्चे कि आपका क्या फ्लो हुआ, करंट फ्लो हुआ, ठीक है ना, तो क्या होगा आपका करंट फ्लो हुआ, ठीक है। अब एक बच्चा पूछा था करंट और चार्ज में क्या डिफरेंस होता है, बेटा चार्ज तो एक फिजिकल अपना चार्ज क्या है, एक क्वांटिटी है जो की तरह से इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट और बॉडी ड्यू टू व्हिच इट कैन एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और a magnetic force, है ना, it can experience or create electric forces, electric field और magnetic fields, ये डेफिनेशन होती है चार्ज की। बट करंट क्या है, करंट है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जो चार्ज है उसका चलना, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है बच्चे, ओके। हाँ ये हम कहीं पर भी कंसीडर कर सकते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, इस पे कोई इशू नहीं है, ठीक है ना, ये तो हम डिफाइन कर रहे हैं। सो डेफिनेशन ऐसी ही क्यों है, अभी समझेंगे धीरे धीरे, समझेंगे बच्चे धीरे धीरे, थोड़ा हैव सम पेशेंस, ठीक है ना, ओके। अब बात करते हैं छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग करंट ना, आप मुझे बताओ करंट के बारे में आपने पढ़ा होगा क्या, करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इस करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, बचपन में पढ़ा है आपने यूनिट डायमेंशन में, करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, कुछ बच्चे चार्ज को याद कर लेते हैं जबकि नहीं, करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, है ना, तो प्लीज लिख लीजिए करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, करंट है बच्चा फंडामेंटल क्वांटिटी। और डायमेंशन क्या होंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी है तो सीधे सीधे अपने आप में लिख सकते हैं इसको, तो डायमेंशन लिखेंगे बच्चे m0 l0 t0 a1, डायमेंशनली इसको ए से शो करते हैं, ठीक है। अच्छा अब बात करेंगे बेटा ये स्केलर क्वांटिटी है। अब बच्चों तुम्हारे मन में एक बहुत बड़ा डाउट आएगा कि
सर आप हमको ये बताइए आपने स्केलर बोला कैसे, क्यों? क्योंकि सर इसके पास तो एक क्या है, मैग्नीट्यूड भी है। हाँ बिल्कुल, मान लो 5 एम्पियर, ठीक है सर। सर ये आप बात कर रहे हैं कि इधर से उधर जाने से डायरेक्शन भी होती है? हाँ सर होती है। सर क्या है डायरेक्शन हमेशा हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल होती है? हाँ सर होती है। हम पे पता है सर, अब हमने बोल दिया तो आप बताएंगे रीजन क्यों होती है, ना? स्केलर क्वांटिटी है और इसके पास एक डायरेक्शन भी है, पर डायरेक्शन इसकी हमेशा फिक्स है, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल। ऑल्सो it has magnitude, it has direction, but it does not follow vector laws. Vector laws follow नहीं करता है, and that's why इसको हमने क्या बोला है, स्केलर बोला है, स्केलर क्वांटिटी बोला है। अदरवाइज टेंसर भी नाम दे सकते हैं, पर टेंसर इज नॉट इन आवर सिलेबस। टेंसर हमारे सिलेबस में नहीं है, ये याद रखिएगा। तो हमने इसको नाम दे दिया बच्चे अपनी स्केलर क्वांटिटी। कौन सी नाम दी हमने? स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी में क्या बोल सकते हैं कि मान लो आपके पास यहाँ पर कुछ करंट आ रहा है, सी यहाँ पर कितना करंट आ रहा है आपके पास, देखो यहाँ पर मान लो करंट आया आपके पास 3 एम्पियर, यहाँ पर करंट आया 4 एम्पियर, तो यहाँ कितना जाएगा? बोलो भाई यहाँ कितना जाएगा? यहाँ जाएगा 7 एम्पियर। अगर कोई बच्चा बोले कि सर उसके बीच में इनका 90 ले लेता हूँ और ये आंसर निकालूंगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5, तो वो आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं, यू हैव टू डू स्केलर एडिशन। कौन सा एडिशन करना है? स्केलर एडिशन करना होता है हमको, ठीक है ना? एंड ऑल्सो एसआई यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट, एनीवन एसआई यूनिट क्या होती है इसकी? सबको पता है, एम्पेयर। क्या होती है बच्चों? एसआई यूनिट इसकी एम्पेयर होती है, तो कैपिटल इसे शो करते हैं। एंड वी कैन ऑल्सो, है ना, एम्पेयर होगी। अच्छा अभी मैं लिख देता हूं, समझ में बाद में आएगा। कूलम पर सेकंड, एम्पियर को कूलम पर सेकंड भी लिख सकते हैं, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो चार्ज अपॉन टाइम, आई इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज चार्ज, क्यू अपॉन टाइम, क्यू के लिए कूलम और टाइम के लिए सेकंड, तो कूलम पर सेकंड दैट इज कूलम सेकंड इनवर्स। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो कितना हो गया एम्पियर के लिए? कूलम पर सेकंड भी हम लिख सकते हैं, कूलम पर सेकंड भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इज इट ओके? तो नेक्स्ट पेज पे चलें। मेरी स्पीड सही है आई गेस, बहुत धीरे आराम से चल रहे हैं हम। चलो फिर आगे देखते हैं, ठीक है ना? अब यहाँ पर देखो, अच्छा किसी को ऐसा कोई बच्चा तो नहीं जिसको मेरी लैंग्वेज से प्रॉब्लम हो बच्चों? इज माय लैंग्वेज ओके फॉर यू गाइस? कैन यू अंडरस्टैंड माय लैंग्वेज? कुछ बच्चे बोल रहे थे सर लैंग्वेज नहीं समझ में आता। ओके ठीक है, ओके ओके। चलो देखो अब क्या है, करंट को हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रिक करंट, बेसिकली इस करंट ना, इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना? तो हमने लिखा I इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम, ये बचपन में पढ़ा था तुमने, ये बचपन में पढ़ा था, I इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम, बचपन में पढ़ा था। बट इन रियलिटी अब क्या होगा, चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है? बचपन में पढ़ा था और यहीं से मैंने लिखा 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम पर सेकंड, ठीक है ना? ये मैंने अब लिख दिया यहाँ पर सामने सामने तुम्हारे। बट इन रियलिटी अब समझो, अब तुम बड़े हो चुके तो तुम नीचे समझ सकते हो। हमारे पास करंट दो टाइप के होते हैं, एक तो करंट होता है बच्चा हमारे पास एवरेज करंट। कौन सा करंट बच्चों? एवरेज करंट ना। तो छोटी सी हेडिंग डाल दो, छोटी सी हेडिंग, एवरेज करंट। तो उसको हम लिखते हैं आई एवरेज से। तो आई एवरेज लिखा जाता है बच्चों, आई एवरेज रिटर्न एज डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। कैसे बच्चे? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी मतलब टोटल चार्ज फ्लोन, टोटल चार्ज फ्लोन पर यूनिट टोटल टाइम टेकन, टोटल चार्ज फ्लोन पर यूनिट टोटल टाइम टेकन, टोटल चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम टोटल टाइम टेकन, ठीक है ना? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आई एवरेज। तुमने एवरेज क्वांटिटी की वैल्यूज बेसिक्स मैथ्स में पढ़ी होगी। अच्छा इज देयर एनीवन जिसको बेसिक मैथ्स में प्रॉब्लम हो, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वेक्टर्स में प्रॉब्लम अगर अभी भी है तो वो जाकर यूट्यूब पर मेरा लेक्चर देख सकता है, 11th क्लास के लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। दे कैन गो ऑन माय फेसबुक पेज आल्सो, या फिर अवंती लर्निंग सेंटर का जो यूट्यूब का पेज है ना, अवंती गुरुकुल जेई वाले पेज पे जाओ, वहां पर मेरे प्रीवियस लेक्चर अपलोड हो चुके हैं 11th क्लास के लिए। तो किसी को अगर दिक्कत है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में तो वहां पर अपना लेक्चर देखकर वो सही कर सकता है अपने बेसिक्स, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक्स इंप्रूव होने आपके, ठीक है? नेक्स्ट अब हम बात करते हैं यहां पर आपका इंस्टेंटेनियस करंट का, इंस्टेंटेनियस करंट ना, इंस्टेंटेनियस करंट।
इसको लिखते हैं आई इंस्टेंटेनियस ना, ऐसे लिख देंगे हम। इसका जो फॉर्मूला होता है वो लिख लीजिए आप प्लीज। आई इंस्टेंटेनियस इज गिवन बाय, अब मुझे सोचो इंस्टेंटेनियस मतलब एट द इंस्टेंट, एट द इंस्टेंट तो टाइम बहुत ही छोटा हो जाता है, तो मतलब dq by dt दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे करना होगा डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हमें? डिफरेंशिएशन। तो इसको लिखने का ना एक बेस्ट अच्छा मेथड मैं बताऊं तुमको, क्या करो, टाइम को बहुत छोटा करके लिखते हैं तो किताबों में तुम्हें मिलेगा ये, तो तुम्हें ऐसे लिख सकते हो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। ये एक तरीका होता है लिखने का, ठीक है ना। तो ये डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी हो गया हमारा, बस तरीका बच्चे लिखने का ये, कि टी की वैल्यू बहुत छोटी कर दी तुमने, तुमने टी की वैल्यू क्या कर दी, बहुत छोटी कर दी, तो ये लिख दिया फॉर्मूला इंस्टेंटेनियस करंट का आपने, ठीक है ना। तो दीज आर योर फॉर्मूलाज। इन फॉर्मूला के अब हम क्या करेंगे, यूज से कुछ क्वेश्चन करेंगे जो आपसे पूछे भी जाते हैं, ठीक है ना, जो आपसे पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो वी विल डू सम क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक आल्सो। तो अभी फॉर्मूला आपके सामने क्लियर है आई गेस, बहुत ही सिंपल सा चला था अभी तक। कोई इशू इसमें, कोई भी दर्द हो बच्चों पूछ सकते हो आप। ओके चलो, बहुत ही अच्छे बहुत ही अच्छे। तो बेटा ये सिंपल सिंपल से फॉर्मूले हैं कि दीज आर जस्ट फॉर्मूलाज जो अभी हमको पढ़ना है, बेसिक्स हमें अब क्लियर करते चलेंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर हमारे पास आ जाए तो हम कैसे करें। तो एक दो क्वेश्चन करके दिखाओगे, शुड बी अटेम्प्ट सम क्वेश्चंस। तो एक दो क्वेश्चन करते हैं सिंपल सिंपल से, ठीक है ना, जिससे क्लैरिटी बने रहे हमारे पास जिंदगी में। यस, चार्ज को हम साइन के साथ देते हैं। तो क्वेश्चन देखो क्या है, एक फंक्शन दे दिया आपको क्यू का फंक्शन दे दिया आपको टी क्यू प्लस टी स्क्वायर। कितना दे दिया? क्यू, टी क्यू प्लस टी स्क्वायर। और पहला पार्ट बोला है क्वेश्चन का, समझो पहला पार्ट क्या क्वेश्चन में, देखो फाइंड चार्ज एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। सेकेंड, ओ सॉरी ना, गलत लिख दिया, चार्ज कैसे निकालेंगे, फाइंड करंट, फाइंड करंट at t equals to 2 seconds and find current for, या from लिख लो, from t equals 0 to t equals to 1 second, from t equals 0 to t equals to 1 seconds। एक बार आप लोग अगर ट्राई करना चाहते हैं तो प्लीज ट्राई, इफ यू गाइस वांट टू ट्राई दिस क्वेश्चन प्लीज ट्राई एंड आंसर अगर आपका मन हो तो चैट बॉक्स में लिख दो, अदरवाइज आप चेक कर लेना एंड में। If you guys want to solve, then please solve. Hint है आपके पास, you have the hint। एक पर्टिकुलर टाइम पर निकालना है तो इंस्टेंटेनियस आना चाहिए, और अगर किसी टाइम इंटरवल निकालना है तो एवरेज आना चाहिए, राइट। तो ट्राई टू सॉल्व। बच्चों के आंसर आ रहे हैं, साक्षी मिश्रा का आंसर आया है, हर्ष का आंसर आया है, सिद्धार्थ का भी आंसर, रुचिका का भी आया है, बसावा, जेएनवीएच, जेएनवीएच की फुल फॉर्म क्या है? एच फॉर हैदराबाद। चरण राज का भी आया है, सूरज गौतम, वर्षा यादव, ठीक है, सब बच्चों के आ रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। चलो, तो आई गेस काफी बच्चों निकाला, समझो बेटा जब भी आपको दे रखा हो t को 2 सेकंड्स, दैट इज इंस्टेंटेनियस करने निकालना एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो क्या करो यहाँ पर आई, पहले फर्स्ट का पार्ट के लिए क्या करेंगे, अभी कैन राइट इट एज आई इक्वल्स टू dq by dt, क्योंकि इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है, दे रखा है t को 2 सेकंड्स पर, बस समझ जाओ। तो यहाँ से वैल्यू क्या होगी, dq by dt क्या आता है, डिफरेंशिएशन करना 3t स्क्वायर प्लस 2t। अब यहाँ पर t इक्वल्स टू क्या पुट कर दो, 2 पुट कर दोगे तो कितना होगा, 3 इंटू 2 इंटू 2, 2 का स्क्वायर लिखा मैंने, 2 इंटू 2 तो 4 प्लस 12 आई गेस 16 एम्पीयर। तो वाह वेरी गुड बच्चों, काफी बच्चों का आंसर सही है, फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट का अगर मुझे आंसर निकालना है तो जरा सोचिए क्या करना है मुझको। अब मुझे निकालना है एवरेज, किसी इंटरवल के लिए लिखना है, तो एवरेज को कैसे लिखते हैं बेटा, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यू कैसे लिखते हैं बेटा, ध्यान से देखना, क्यू आप लिखो चार्ज t इक्वल्स टू 1 पर, माइनस क्यू लिखो t इक्वल्स टू 0 पर। जहां पर जो t फाइनल और t इनिशियल दे रखे हैं वैल्यू एज इट इज पुट कर दो चार्ज की इक्वेशन में, और डिवाइड कर दो बच्चों, डिवाइड कर दो टोटल टाइम से, डिवाइड कर दो टोटल टाइम से, ठीक है ना। टोटल टाइम कितना है बच्चे हमारा, t इक्वल्स टू 1 माइनस t इक्वल टू 0। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। आइए बट आप मेरे साथ आप पुट करिए वैल्यू, मेरी हेल्प भी करिए। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा बच्चों, 1 की वैल्यू पुट करनी है, तो 1 प्लस 1 है ना, माइनस 0 प्लस 0 ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस 0, तो दैट इज 2 एम्पियर।
कितना आंसर आ गया बच्चों 2 एम्पेयर। तो यू हैव आंसर। तो हमारे पास आई एवरेज का वैल्यू आ गया है और आई इंस्टेंटेनियस का भी वैल्यू हमारे पास आ गया है। तो क्या अगर आपके पास कभी भी ऐसे सवाल आएंगे तो आप कर पाएंगे बच्चों, क्वेश्चन का मतलब समझ जाएंगे कब क्या पूछा है निकालने के लिए। हाँ ना में जवाब दीजिएगा बच्चे। यस सिद्धार्थ, व्हाट इज योर डाउट? ओ सॉरी आई गेस, हाँ नहीं सही है, सही है ठीक है। कोई डाउट है? यस सर डाउट है, पूछो बच्चे डाउट क्या है। बच्चे चार्ज की वैल्यू में डालना है, चार्ज की वैल्यू में डालना है, याद रखना। जिन्होंने 5 आंसर दिया है उन्होंने करंट के आंसर में डाला है, वो गलत है तरीका, है ना। उन्होंने t = 1 करंट में वैल्यू डाल दिया तो वो गलत है। सिद्धार्थ सर इंस्टेंटेनियस निकल भी तक रख सकते हैं? नहीं बच्चे उससे वैल्यू नहीं पुट करेंगे ना, फॉर्मूला ही डिफरेंट है सिद्धार्थ, फॉर्मूला ही डिफरेंट है, देखो ध्यान से, फॉर्मूला ही डिफरेंट है, ये फॉर्मूला डिफरेंस है बच्चे, इससे हम नहीं कर सकते। सेकंड पार्ट रिपीट कर दीजिए। सेकंड पार्ट, जब भी आपको एवरेज वैल्यू निकालना होता है दैट इज डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी करना है। एवरेज वैल्यू के लिए आपको डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी करना है। तो आप क्या करें, चार्ज निकालिए फाइनली कितना है, फाइनल टाइम पे चार्ज निकालिए इनिशियल टाइम पे कितना है, और दोनों को माइनस कर दीजिए, फाइनल माइनस इनिशियल, और डिवाइड में टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। ये एवरेज वैल्यू का तरीका होता है लिखने का, ठीक है ना। अगर ये भी आपको नहीं समझ में आया है तो बताओ अभी भी। फर्स्ट का आंसर 8 नहीं हो सकता क्या यार, वो तो वैल्यू पुट करने पर पता चलेगा ना, 3 × 2² + 2 × 2, तो आई गेस 16 ही आंसर आ रहा है। 4 × 3 12, हाँ 16 ही आंसर आ रहा है, ठीक है कुणाल खंड। हाँ अब देखते हैं धीरे धीरे देखते हैं वसु वी विल सी। तो बच्चों इफ दिस इज क्लियर देन प्रेस यस बटन इन योर पार्टिसिपेंट्स ऑप्शन में जाओ, वहां पर यस क्लियर कर दो। अगर नहीं हुआ तो नो बता दो, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नो पे क्लिक कर देना। अगर क्लियर नहीं हुआ वाला क्वेश्चन तो नो पे क्लिक करो, क्लियर हो गया तो यस पर। आई गेस सेकंड पार्ट में डाउट आ रहा है बच्चों को ना, तो मैं लिख देता हूँ सेकंड पार्ट के लिए आपकी, कोई इशू नहीं है बच्चों, कोई इशू नहीं है, मैं सेकंड पार्ट के लिए आपको लिख देता हूँ, ठीक है ना। सेकंड पार्ट कैसे करते हैं लेट्स सी। बच्चों जब भी एवरेज निकालना है ना तो मुझे लगता है आपको एवरेज निकालने में ही दिक्कत है, कोई बात नहीं, आप मैथ्स नहीं है तो कोई बात नहीं। आई एवरेज क्या होता है, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। इसका मतलब होता है चार्ज एट टी फाइनल पर माइनस क्यू एट टी इनिशियल पे, डिवाइड में कर दो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अब क्या करना है, अगर आपको क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर q = tq + t², तो t फाइनल दे रखा है आपको बच्चों कितना 1, t इनिशियल दे रखा है बच्चे आपको 0, तो q एट t फाइनल निकालिए कितना 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज t = 1 पुट कर दो, खत्म कहानी, आंसर आ जाएगा। कितना आ गया भाई 2। सिमिलरली q एट t इनिशियल कितना होगा 0 का स्क्वायर प्लस 0 का क्यूब, है ना, तो 0 आंसर आ गया। और इसमें वैल्यू पुट कर दो, q t फाइनल कितना है बच्चे 2, माइनस टी इनिशियल कितना है क्यू पे 0, डिवाइड में 1 - 0 दैट इज 2 एम्पेयर। अब तो क्लियर हो गया, ये तरीका है बच्चों, तरीका है ये, ठीक है। आओ चलो आओ अब अच्छे क्वेश्चन करें और बढ़े आगे, इतना है ना। चलो आओ एक क्वेश्चन और करते हैं, लेट्स डू अ क्वेश्चन ना। बच्चे क्लियर हो गया आपको, गौरंगी और जो भी पूछे थे डाउट इसमें। अच्छा कोई बच्चा इसमें ऐसा ना करे, कुछ बच्चों ने ऐसा कर रखा था 3i की क्वेश्चन निकाल दी 3t² + 2t और इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं वो t की, ऐसा नहीं होगा एवरेज के लिए। एवरेज में ये नहीं करेंगे, डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, ये तरीका होगा एवरेज के लिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछते रहते हैं नीट में, इसे ध्यान रखें, स्कूल में भी पूछेंगे, एनसीईआरटी में भी पूछते हैं। इज इट क्लियर? चलो अब देखो क्वेश्चन क्या आपके सामने स्क्रीन पर, प्लीज सी द क्वेश्चन, एवरीवन प्लीज सी द क्वेश्चन। I = t² + 2t + 3, find charge flown in 3 seconds, find charge flown in 3 seconds, you have to find the answer, find charge flown in 3 seconds। हिंट दे रहा हूं, you have a wonderful hint, I = dq/dt। वाह सर क्या हिंट दिया आपने, मजा ही दे दिया है ना। हाँ चलो भाई सॉल्व करो इसको, प्लीज सॉल्व, ट्राई टू सॉल्व, हो सकता है आराम से सॉल्व आप लोगों से। 1 मिनट ले लो, 1 मिनट भी ज्यादा है वैसे तो, कोई बात नहीं, पर करो उसको, ट्राई करें सब। सिद्धार्थ का आंसर आ गया, लेखिका साक्षी सबका इस क्वेश्चन के लिए अभी तक तो गलत आंसर आ रहे हैं। विनय कुमार JNVB करेक्ट आंसर है बच्चे। अंशिका पायल शिवांगी गलत है, सिद्धार्थ गलत है, दोबारा सोचो।
सोचो सोचो, गिवन क्या है? थिंक वेरी वेरी केयरफुली, गिवन क्या है? यू प्लीज थिंक, गिवन क्या है? चलो मैं ऑप्शन देता हूं, लेट मी ऑप्शन। ए ऑप्शन है 8 एम्पेयर, बी ऑप्शन 27 एम्पेयर, सी ऑप्शन 18 एम्पेयर, डी ऑप्शन औकात के बाहर। औकात के बाहर, ठीक है ना? और आप लोग पोल पे आंसर करना, आप लोग पोल पे आंसर करो ना गाइस, प्लीज आंसर ऑन दिस पोल। आप पोल पे आंसर करो। यू हैव ए बी सी डी ऑप्शंस, पोल आपके सामने है स्क्रीन पर। 8, 27, 18 औकात के बाहर। तो एक बच्चे ने औकात के बाहर बता दिया, वाह 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 वाह। अरे ऐसा क्यों यार, इंप्रूव करो ना अपना लेवल। बच्चे सब लोग पोल पे जल्दी से आंसर कर दो। एवरीवन प्लीज आंसर ऑन द पोल। अगर आप पोल पे आंसर करेंगे तो मुझको अच्छा लगेगा। चलिए सॉल्व करते हैं ना इसको, लेट्स सॉल्व। तो बच्चे देखो, अभी तक इतने बच्चों ने आंसर दिए थे वोट्स, ज्यादा मैं वेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो ए ऑप्शन काफी बच्चों ने आंसर दिया है, बी भी दिया है, सी भी दिया है, डी भी दिया है कुछ बच्चों ने, 2 बच्चों ने। तो कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे अपना लेवल बिल्ड करेंगे। आप मुझे बताओ यहाँ गिवन क्या है आपको? आई गिवन है ना, निकालना क्या है? चार्ज निकालना है। सोचो यार, आपके पास इक्वेशन होती है i equals to d by dt, but you are given with the value of I and you have to find the value of q, चार्ज। तो क्या करेंगे, इसमें लिखो। हाँ, i equals to dq by dt होगा। तो I का वैल्यू लिख दो, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3 बराबर डी क्यू डी। अरे यार, कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि एक जैसे टर्म को एक जैसी जगह ले जाओ? तो ओ हाँ लिखने से अच्छा पहले ध्यान लिखते हैं ना, ओ हाँ कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, एक जैसे टर्म को एक जैसे। भेदभाव कर रहे हैं, भेदभाव करना अच्छी बात नहीं होती, पर मैथ्स में चलता है, फिजिक्स में चलता है। तो डी क्यू एक जगह, टी वाली टर्म से एक जगह, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3 डी टी। आओ जी आओ। अब दोनों तरफ क्या लगता है, क्या लगा दू? सांप का साइन, सांप लगा दो भाई, इंटीग्रेशन का साइन। अब कहां से इंटीग्रेशन करनी है? टी इक्वल्स टू 0 से लेकर टी इक्वल्स टू गिवन है आपको कितना सेकंड, 3 सेकंड तक करनी है। इसका इंटीग्रेशन करना आता है, वो भी सिखाऊं? तो कितना होगा बच्चों, टी स्क्वायर। अच्छा एक चीज और, एक मिस्टेक और हो गई है, ये एम्पेयर नहीं कूलम होंगे ना, तुम कूलम होगा ये, ठीक है ना, ध्यान रखना कूलम होगा ये। हाँ तो यहाँ कितना होगा, टी क्यूब बाई 3 प्लस 2t स्क्वायर बाई 2 प्लस 3t, इंटीग्रेशन आ गई। और 0 से 3 तक सॉल्व करो। 3 क्यूब बाई 3 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 माइनस, तो टोटल में 0 ही आ जाएगा ना। तो वैल्यू कितनी जाएगी बेटा यहाँ पर? 3 क्यूब बाई 3 कितना हो गया, 9 प्लस 9 प्लस 9 दैट इज 27। अब ये चार्ज है तो कुलाम, तो ये कुलम में होगा आंसर बच्चा, कुलम। एम्पियर अगर दिया था, सॉरी माय मिस्टेक, ये कुलाम में आंसर होगा, ठीक है ना, कुलाम। ओके, तो समीर बिल्कुल सही बोल रहा है, वेरी गुड। ठीक है, ओके। तो योर आंसर 27 कुलाम। इज इट क्लियर नाउ? टेक्नो किंग को डाउट है? टेक्नो किंग, अब पहले तो अपना नाम सही करो, अपना असली नाम बताओ मुझको, और पूछो डाउट क्या है। तो बच्चों यहाँ पर 4 निकालना है, तो ध्यान से करें। अब ये सिंपल सा सवाल आप गलत कर सकते हैं एग्जाम में, अपनी सिंपल सवाल गलत कर सकते हैं। ऑल्सो ऑल दोज हु आर अनकंफर्टेबल इन मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिकल टूल की क्लास लो बेटा। थोड़ा टाइम आप देख सकते हैं, मैथ्स टूल्स कहां पर अपलोडेड है? आप अवंती, गुरुकुल, जेई पर जाओ, यूट्यूब पर, वहां पर प्लेलिस्ट में जाना। प्लेलिस्ट में, ये हमारा चैनल का नाम है, प्लेलिस्ट में जाना, वहां पर आप क्लास 11 करके देख लोगे। क्लास 11 करके आपको जेई फिजिक्स मिल जाएगी। उसमें कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, मैथ्स ही पढ़ा रहा हूँ, मेरे रोज के लेक्चर्स हैं। तो उस मैथ्स में हम लोगों ने मैथमेटिकल टूल सारा खत्म कर दिया, जितना नीट पूरा चाहिए होता है, जितना जेई को भी चाहिए होता है। तो आप जाओ, वॉच माय लेक्चर्स। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ग्राफ्स कैसे बनते हैं, ठीक है ना, लॉग क्या होता है, क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करते हैं, सब पूरी मैथ्स दे दी है। तो प्लीज विजिट माय लेक्चर्स, तभी आपका भला हो पाएगा बच्चों, प्यारे बच्चों, ठीक है। इज इट क्लियर बच्चों? अगर ये क्लियर है तो हाँ ना में जवाब दे देना, और ये लिख लेना, उनको विजिट करो, देखो।
ठीक है। अदरवाइज मैंने अपने फेसबुक पेज पे भी अपलोड कर रखा है लेक्चर का लिंक, आप वहां से भी ले सकते हो। यू हैव माय फेसबुक पेज लिंक, आप वहां भी जाके ले सकते हैं अपना ये इनका लिंक्स, ठीक है, वीडियोस का। तो प्लीज वॉच, काफी सारे बच्चों को मैथ्स में दिक्कत आती है, प्लीज वॉच। आओ, ये छोटी छोटी चीजें हो गई अभी तक, करंट की बेसिक बेसिक चीजें पढ़ी है हमने, कुछ ज्यादा खास नहीं पढ़ा है। आओ तो अब आगे शुरू करते हैं, रियलिटी होता क्या है, करंट कैसे फ्लो करता है। शुड वी स्टार्ट? चलो आगे चलते हैं, मेन है। अब समझो बच्चों, मैं आपके सामने कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूं। वो कहानी सदियों से चलती आ रही है और सदियों तक चलती रहेगी और यही सेम रहेगी, ठीक है। मैं पढ़ाऊं, कोई भी पढ़ाए, आपको उसी वे में पढ़ना है, उस किताब में भी उसी वे में लिखा हुआ है। तो कथा है, कथा है, ठीक है ना, सत्यनारायण कथा चलेगी, उसको कहानी को सुनना है, उसको अपने अंदर क्या करना है, बसा लेना है। क्या ये चीज क्लियर आ रही है बच्चों आपको? तो आओ शुरू करें कर्ण की गाथा, कर्ण कथा। तो हैंड डाल दो बच्चों, कर्ण कथा कि क्या हुआ, कहां से आया करंट, करंट है क्या, ये सब पढ़ना है हमको, ठीक है। ओके बच्चों, तो बच्चों अगर आप मेरे साथ बने हुए तो फटाफट से एक बार लाइक बटन प्रेस कर सकते हो, मुझे पता चल जाए कितने बच्चे अभी एक्टिव हैं। अदरवाइज मुझे लग रहा है काफी सारे इनएक्टिव ना हो जाए। लाइक बटन प्रेस करिए, बहुत बढ़िया। अभी तक से 40-50 बच्चों ने किया है। तो करंट कथा पढ़ते हैं, करंट के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। अब बच्चे यहां से आपका लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, मैं पहले बता दूं आपको। तो प्लीज धैर्य के साथ पढ़िएगा, हैव पेशेंस, प्लीज हैव पेशेंस। हर्ष पूछ रहा है सर सेकंड वाले क्वेश्चन में हमने चार्ज निकाला था करंट, अरे यार तुम यहीं अटक के रह गए हो अभी तक। बच्चे देख, करंट निकाल दे रखा है ना, क्या पूछा है, चार्ज फ्लोन इन 3 सेकेंड। तो चार्ज निकालना है तो आई कुछ डी टी, तो क्यू चाहिए तो टी को ऊपर ले जा, इंडिकेट कर, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। आओ प्लीज ड्रॉ ना, मैंने कनेक्टर बनाया। अच्छा मुझे बताओ, करंट इंसुलेटर में फ्लो करेगा क्या? सोचो भाई, मटेरियल कंडक्टर की बात करेंगे हम, किसकी बात करेंगे हम, सिर्फ सिर्फ कंडक्टर की बात करेंगे। कंडक्टर क्यों? क्योंकि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन से क्या करते हैं, आपके मूव करते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो आपका करंट क्या हुआ, कंस्टिट्यूट करेगा। अब मैं आपसे पुराना इलेक्ट्रोस्टैट्स का पूछने जा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, तो जिस बच्चे को आता है इलेक्ट्रोस्टैट्स के आंसर देगा, नहीं आता तो वीडियोस आपको देखने कंपलसरी है, ये ध्यान रखेगा, ठीक है ना। तो बच्चे हमने एक कंडक्टर को, अच्छा देखना, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया बिल्कुल यूनिफॉर्म है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले बता रहा हूँ, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ले रहा है हमने। मैंने बोला इसमें, यहाँ पर मैंने कंडक्टर को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट कर दिया। आई पुट माय कंडक्टर इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यू टेल मी बच्चों, फटाफट से बताओ कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, उस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर आएगा, इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर आएगा, इन द राइट डायरेक्शन, यस और नो, ठीक है। और एक नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव चार्ज में फोर्स किधर आएगा, टुवर्ड्स योर लेफ्ट डायरेक्शन। ये मैंने आपको लेक्चर की शुरुआत में बताया था, पुराना भी हमने पढ़ा हुआ है। तो अगर इस कंडक्टर में हम बात करें, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज फ्री टू मूव है, मान लो, तो यहाँ पर क्या माइनस चार्ज आ जाएगा बहुत सारा, और यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा, यस और नो। हाँ सर बिल्कुल, ऐसा हमने पढ़ा था, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, वाह 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 सर, बिल्कुल बिल्कुल याद आ रहा है हम लोगों को, तो अच्छा सा लग रहा है, ठीक है ना। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ, प्लीज ध्यान से देखना, मैंने आपको क्या बोला यहाँ पर कि भैया, कि इसी केस को मैं दोबारा से बनाऊं, इसी केस को मैं दोबारा से बनाऊं, प्लीज सी, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आप कहीं पर समझ भी सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं इसी केस को दोबारा से बनाऊंगा, इसी केस को दोबारा से बनाऊंगा, तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पर कि किसी भी एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक तो एक्सटर्नल फील्ड आएगी आगे की तरफ, और क्या एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, सोचो भाई कितनी आएगी, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इधर की तरफ। तो ये कौन सा चार्ज हम बोलते हैं, इनको बोलते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज। यहाँ पर क्या कर गया, आपका चार्ज एक्यूमुलेट कर गया, हमने क्या बोला इसको, एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज। दिस इज माय एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज, यहाँ पर चार्ज एक्यूमुलेट कर गया, और इन चार्जेस की वजह से ये प्लस वाले और ये माइनस की वजह से इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आई।
अब कंडक्टर में, इन कंडक्टर हमने पढ़ा हुआ है, ये हमने पढ़ रखा है कंडक्टर में कि जो आपका ई इंड्यूस्ड होगा, और ये एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड होगा, वो क्या होगा, ये चीज ये हमने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? हम सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने जा रहे हैं बिल्कुल बच्चों। तो ई एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड बराबर होगा नेगेटिव, सॉरी ई एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड बराबर होगा इंड्यूस के, और डायरेक्शन होगी अपोजिट, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ई नेट कितना हो गया, ई नेट कितना हो गया बच्चों, 0। तो कंडक्टर में ई नेट कितना होगा, 0 होगा। ये तो समझ में आता है हमको, ठीक है। ये हमने पढ़ रखा है बच्चों, याद है तुम लोगों का ना, इतना हमने पढ़ रखा है। ई नेट 0 होगा कंडक्टर के अंदर, इसमें कोई दिक्कत है? डू यू गाइस हैव एनी डाउट इन दिस? अरे बोलो, ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है। अब क्या हो रहा है ना, अब ध्यान से, कंडक्टर की बात थी। अच्छा, यहाँ पर देखो, क्या कंडक्टर के आसपास कोई यहाँ बैटरी वैटरी कनेक्ट की गई है? अरे बोलिए, क्या कंडक्टर के आसपास कोई बैटरी वैटरी कनेक्ट की गई है यहाँ पर? नहीं सर, कोई भी बैटरी हमको नहीं दिख रही अभी तक, ठीक है। आओ, अब देखो यहाँ करना क्या जा रहा हूं मैं, सी व्हाट आई एम डूइंग ना ओवर हियर, प्लीज सी वेरी वेरी केयरफुली। तो आपने कभी कभी नोटिस भी किया होगा यार, है ना, तुमने हो सकता है कभी कभी नोटिस भी किया हो। क्या नोटिस सर? कि अगर आप देखें, आपके पास कोई भी कंडक्टर पड़ा हुआ है, देखो मान लो मेरे पास स्टेपलर है, स्टेपलर भी क्या है, कंडक्टर का बना हुआ, मान लो, है ना, स्टील का है, या फिर कोई मान लो आयरन का हो तो कंडक्टर है, मेटल है, मेटल है तो कंडक्टर होगा। तो अगर मैं हाथ लगा रहा हूं तो क्या मैं हिल रहा हूं, मर जाऊंगा क्या? सोचो भाई, नहीं, बिकॉज इसमें से कोई भी करंट अभी पास नहीं कर रहा, बेसिक साइंस हमें पता है। अब वहीं पर अगर, यहीं पर अगर हम क्या करें, एक बैटरी लगा दें, हमने क्या लगा रहे हैं बच्चे, यहाँ पर एक बैटरी लगा रहे हैं, सी वेरी वेरी केयरफुल, हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर एक बैटरी लगा दी। बैटरी क्या होता है समझाऊंगा धीरे धीरे, बैटरी क्या करते हैं, बैटरी का वर्क क्या कैसे करती है, सब समझेंगे धीरे धीरे, पर अभी समझते रहो, देखते रहो। तो हमने यहाँ पर क्या लिया है बच्चे, हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी, सी वी हैव कनेक्टेड बैटरी, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चे वी, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है वी। तो कंडक्टर है ये, कंडक्टर को हमने क्या कर दिया, एक एक्सटर्नल बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है, हमने कंडक्टर को एक्सटर्नल बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है, और ये क्या है बच्चा, हमारा यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया। तो मैंने लिखा इसको ए पॉइंट, इसको मैंने लिखा बेटा बी पॉइंट। तो मैं लिख सकता हूँ वी ए माइनस वी बी बराबर वी के बराबर, हम लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू वी के बराबर, ठीक है ना। और इफ आई लिख लो, एस समझते हैं तरीका ये, वी बी कितना हो गया 0 वोल्ट, तो बच्चे वी ए कितना हो जाएगा, वी वोल्ट, कितना, वी वोल्ट हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है, थोड़ा सा मैथ लगाया हमने, ये वैल्यू पुट कर दी। तो मैंने बोला कि यहाँ पर जो पोटेंशियल आ गया, कितना आ गया बच्चे आपके पास, वी वोल्ट्स आ गया, और यहाँ पोटेंशियल कितना आ गया बच्चे आपके पास, 0 वोल्ट्स आ गया, ठीक है ना। एक जगह वी आ गया, एक जगह कितना आ गया, 0 आ गया है। इज इट क्लियर बच्चों? ठीक है ना, ओके। अब क्या होगा यहाँ पर, इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या यहाँ पर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, सोचो बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, पढ़ा था मैंने ही आपको, नोट पर लिखवाया था अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नोट्स में, याद है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो बेसिकली कौन सा पॉइंट है मेरा, हाई पोटेंशियल पॉइंट, एंड दिस इज माय लो पोटेंशियल पॉइंट। समझते रहना, बहुत बढ़िया कथा चल रही है आज। तो यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो यहाँ पर फ्लो करी आपकी, राइट, मैं ऊपर शो कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं है, अंदर ही चलेगी ये क्या है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बैटरी आई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई है बच्चे, ड्यू टू बैटरी आई है, ठीक है सर। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पर मूव कर जाएंगे, सोचो भाई, क्या पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा सारा, हाँ ना, और क्या नेगेटिव चार्ज यहाँ पर होगा, सोचना जल्दी से, यस और नो, बोलो भाई बोलो, हाँ सर होगा। अब मुझे बताओ, क्या इस केस में, इन दिस पर्टिकुलर केस जो चार्ज आपके प्लस इधर आए, नेगेटिव इधर आए, क्या इनके पास रास्ता है कंडक्टर को छोड़ के आगे बढ़ने का, क्या इनके पास रास्ता है कंडक्टर को छोड़ के आगे बढ़ने का, नहीं, इनके पास रास्ता नहीं है, ठीक है ना। बट if you see very very carefully, इन वाले पॉजिटिव चार्ज के पास एक रास्ता है इन मेटालिक वायर से पास होने का, बोलो भाई बोलो, जल्दी सोचो। अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कंडक्टर है विद बैटरी, तो यहाँ पर भी आपके पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होते हैं, यहाँ पर भी नेगेटिव एक्यूमुलेट होते हैं, बट ये पॉजिटिव चार्ज के पास अब रास्ता है आगे ट्रेवल करने का, तो वो इन मेटालिक वायर से ट्रेवल कर जाएंगे। तो मुझे बताओ, क्या यहाँ पर कभी भी पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा, हाँ और ना में जवाब दो, जल्दी सोचो,
क्या पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेशन होगा? नहीं, नो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज। लिख लेना, नो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज। प्लीज अपने यहीं पर लिख लेना आप, कोई भी चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होगा। उसका रीजन मैंने आपको दे दिया है, क्योंकि मेटालिक वायर से चार्ज फ्लो कर जाएगा। नो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज, एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज, इकट्ठा नहीं हो रहा है चार्ज। अब अगर चार्ज इकट्ठा ही नहीं हो रहा है तो मुझे सोच के बताओ, ये चार्ज यहाँ पर इकट्ठा ही नहीं हो रहा है, तो यू प्लीज टेल मी, क्या अंदर की तरफ, अंदर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक्सटर्नली है? क्या अंदर की तरफ कोई इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी? सोचो, क्या यहाँ पर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी क्या? अरे बोलो नहीं, क्योंकि एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज हुआ ही नहीं है, चार्ज एक्यूमुलेट ही नहीं हुआ है, तो कोई इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी नहीं। तो क्या अंदर की तरफ, अंदर इस पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो बैटरी वैसे डेवलप हुई? समझो भाई, यहाँ पर चार्ज एक्यूमुलेट हुआ ही नहीं। चार्ज एक्यूमुलेट हुआ क्यों नहीं? क्योंकि मेटालिक वायर से फ्लो कर गया, चार्ज फ्लो कर गया, तो यहाँ पर चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हुआ, तो कोई इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी नहीं, कोई आए नहीं, तो इंड्यूस जीरो है। तो क्या यहाँ पर इस पॉइंट पर अंदर कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो? ना, अब जीरो नहीं है। पर ध्यान रखें, आपने यहाँ पर एक एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट कर रखा है। प्लीज ध्यान में रखें, बुद्धि में रखें कि आपने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कनेक्ट कर रखी है। ठीक है नहीं? ठीक है, अरे बोलो बोलो रे गाँव वालों। और हमने क्या बोला यहीं पर कि जो करंट की डायरेक्शन होगी, अब कैसे आएगी बेटा? यही डायरेक्शन होगी। करंट डायरेक्शन क्या होगी बच्चों? यही होगी। देखो, फ्रॉम हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल में पढ़ते भी आए हो बचपन से। अभी तक कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे पूछो चैट बॉक्स में, अदरवाइज फटाफट से लाइक बटन प्रेस करो। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है तो, अगर अभी तक सब समझ में आया तो लाइक बटन प्रेस करो, अदरवाइज मुझसे डाउट पूछो चैट बॉक्स में, क्योंकि फिर मैं इसी को अब आगे मूव कर ले जाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, खुद से लिखना भी है आपको, दिमाग में रखो चीजें। अगर अभी नहीं लिख रहे हो तो लेक्चर दोबारा से देखकर लिखना। ये बेसिक्स है, बेसिक्स। ये बेसिक्स कमजोर रह जाते हैं तो एग्जाम में दिक्कत होती है कि सर यहाँ इंड्यूस क्यों नहीं आ रहा। एक बच्चा पूछेगा मेरे से, एचसीवी का सवाल भी है कि भाई कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? बच्चा आंसर देता है सर जीरो, जीरो, जीरो। बट अगर कंडक्टर में बैटरी लगा दी, इसी कंडक्टर में बैटरी लगा दी, तो इस बैटरी की वजह से, इस बैटरी की वजह से आपका करंट फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि चार्ज फ्लो करेगा। ठीक है, समझने वाली बात है बच्चों। ये अभी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, जिन बच्चों को नहीं आया मैं उनके लिए रिपीट करूंगा, पर प्लीज वेट एंड वॉच। अब समझो इन रियलिटी होता क्या है, छोटी छोटी चीजें बताओ ना, रियलिटी क्या होती है। इन रियलिटी एक हमारा होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज, उसे बोलते हैं पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन्स। बेटा ये इन रियलिटी फिक्स होते हैं, ये होते हैं फिक्स इन लैटिस। केमिस्ट्री पढ़ते हो ना तुम लोग, लैटिस स्ट्रक्चर, उसमें ये फिक्स होते हैं। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज क्या कर सकता है आपका? मूवेबल होता है। वैभव मैं आपका डाउट अभी बाद में बताऊंगा, ठीक है ना, अभी रुके रहो। नेगेटिव क्या चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन। ये बच्चे करते हैं मूव। आप जरा समझना, इस पर्टिकुलर केस में, इन अबव केस, अबव केस में समझो, इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है बच्चों? अपोजिट साइड में। और करंट किधर आ रहा है बच्चों? करंट किधर आ रहा है? इन योर राइट हैंड साइड। करंट देखो, करंट की डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अपोजिट है। देखो भाई अपोजिट है ना, तो ये कन्वेंशन है। ये क्या बच्चा? कन्वेंशन है। कन्वेंशन क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट में करंट आएगा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट में क्या आएगा बच्चों? आपका व्हाट से करंट आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। मतलब पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का फ्लो अगर देखूं तो, हाँ बच्चा करंट है ये। देखो मैसेज में मुझे भेज रहा है कोई करंट के बारे में ना, जानवी भेज रही है। करंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी? आपस में अपोजिट होगी, तो कन्वेंशन बोलता है, कन्वेंशन। कोई डाउट चल रहा है क्या? मुझे लगता है फिर से यहाँ दिक्कत आ रही है बच्चों को ना, दोबारा देख लो। यहाँ पर कोई दिक्कत है अभी तक? ऊपर वाले पार्ट में है क्या? वर्षा कौन सा वाला पार्ट बोल रहे हो बच्चे?
तो बच्चों साइंटिस्ट ने बोला कि करंट की डायरेक्शन इज इन राइट हैंड साइड, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या थी, अपोजिट आई, ठीक है ना। तो बाय कन्वेंशन बोला गया, बाय कन्वेंशन, बाय कन्वेंशन, कन्वेंशन समझते हो ना कि सबको एज इट इज ये मान के चलना है, कन्वेंशन है ये। तो कन्वेंशन क्या बोला गया, देख लीजिएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन टू बी, डायरेक्शन ऑफ करंट is taken to be in opposite direction of flow of इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट। और फॉर अस हम समझने के लिए, फॉर अस समझने के लिए, ये स्कूल में लिख के आएंगे आप, पर समझने के लिए, फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर इन अ वेरी इजी मैनर, फॉर अस टू अंडरस्टैंड इजीली डायरेक्शन ऑफ करंट is same as of डायरेक्शन ऑफ E प्लस। एक टाइम पे एक ही मूव करेगा, या तो E माइनस या फिर E प्लस। अगर तुम E माइनस को रोक के रख रहे हो तो E प्लस आगे जा रहा है, ठीक है ना। तो एक टाइम पे एक ही मूव करेगा, फिक्स ध्यान रखना। थ्योरी बोलती है बिल्कुल एज इट इज, तभी कह रहा हूं करंट की कथा है, कथा है, कथा को एज इट इज पढ़ो जैसे पढ़ा रहा हूं, ठीक है बच्चे। अगर आपको समझ में आया तो अब फटाफट से लाइक बटन प्रेस कर दो, या यस और नो की फॉर्म में मुझे बता दो, सो दैट मुझे तो पता चले ना कि आपको समझ में आ रहा है। चलो, तो छोटी सी बात यहाँ मैं लिख देता हूँ फटाफट से। हमारे पास यहाँ पर बैटरी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आई है इधर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं बात करूँ पॉजिटिव चार्ज, तो वो आगे की तरफ मूव करेगा, नेगेटिव को मैंने फिक्स कर दिया है, ठीक है। और जो है करंट आएगा, तो करंट भी किस डायरेक्शन में आएगा, इसी डायरेक्शन में आ रहा है आपका। तो ज्यादातर आपने करंट ऐसे ही शो किया है ना, तो हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, और ये हाई पोटेंशियल पॉइंट है, ये लो पोटेंशियल पॉइंट है। अब बस तुमको ये याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट ओनली, ठीक है। अरे बोलो, ओके, बहुत बढ़िया। चलो अब छोटी छोटी चीजें समझते रहेंगे, यहीं पर समझते रहो। आपने कभी पोटेंशियल एनर्जी का नाम सुना है, पोटेंशियल एनर्जी का नाम? क्या आप लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी का नाम सुना है? फॉर्मूला होता था पोटेंशियल एनर्जी का, अगर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल पता है, किसी पॉइंट पोटेंशियल पता है, तो चार्ज से मल्टीप्लाई करके हम निकालते थे पोटेंशियल एनर्जी। तो Q इंटू वी, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स, Q इंटू वी। तो सोचना यहाँ वोल्टेज कितनी है V, यहाँ वोल्टेज कितनी है 0, हाँ वरना, ठीक है। ये मैंने मनवाया है, अभी समझते रहो, धीरे धीरे आएगा, चीजें सब चेंज हो जाएंगे। तो कैसे लिखेंगे, 0 ना हो तो कुछ और हो तो क्या होगा, उसके परेशान मत हो, नेक्स्ट लेक्चर का वेट करेंगे, समझ में आएगी चीजें। आप मुझे बताओ यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, इसे मैंने बोला A पॉइंट, इसे मैंने बोला बच्चों B पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी P पॉइंट है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी एट A पॉइंट कितनी होगी, जरा सोचो। क्या चार्ज तो Q है, और इनटू V, QV। और पोटेंशियल एनर्जी एट B पॉइंट कितनी होगी, B पॉइंट, क्या Q इंटू 0, तो 0। अब समझना, यहाँ पर बढ़िया बढ़िया बातें करूंगा मैं। यहाँ पर एनर्जी QV है, यहाँ पर एनर्जी कितनी बच्चे, 0 है, ठीक है ना। देख हुआ क्या, जब तेरा चार्ज पार्टिकल यहाँ पर है, जब तेरा चार्ज पार्टिकल यहाँ पर है, तो उसके पास पूरी एनर्जी है, भरपूर एनर्जी है, भरपूर एनर्जी है। फिर भाई साहब चार्ज पार्टिकल A पॉइंट से B पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, तो मूव करने में इनकी एनर्जी क्या हो गई, खत्म हो गई, 0 हो गई B पॉइंट पे आते आते। अब B पॉइंट पे हारा, खाना नहीं है, भूख लग रही है, एनर्जी नहीं है, किसके पास जाएगा, बैटरी के पास जाएगा। बैटरी इसको क्या देगी बच्चों, एनर्जी देगी। बैटरी क्या देगी इसको बच्चे, एनर्जी देगी। फिर ये चार्ज पार्टिकल इधर आएगा, गेम खेलेगा, इधर आएगा। तो समझो हो क्या रहा है, तुम घर में हो अपने, तुम अभी घर में हो, घर में मम्मी ने तुम्हें बढ़िया से पकवान खिलाए, बना बना के पकवान खिलाए, तुम्हें पेट में ठूसा, तुम्हारे पास एनर्जी है बहुत ज्यादा, तो तुम पूरी एनर्जी लेके बैठे हुए हो। अब तुम गए मैदान में गेम खेलने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए बाहर, तो तुम पूरे थके हारे जब एंड में आओगे, तो यहाँ पर तुम्हारे पास पोटेंशियल कितनी होगी, 0 हो गई। फिर से तुम किसके पास जाओगे, मम्मी, मम्मी का नाम लेके जाओगे, मम्मी 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 खाना दो, खाना दो, खाना दो।
तो यहीं पर चार्ज, तुम मम्मी बैटरी, तो चार्ज को एनर्जी दी बैटरी ने, एनर्जी, तो ये एक्टिव हो गया और एकदम से मैं तो घर में नहीं रुकूंगा, बाहर जाऊंगा और गेम खेलूंगा अपना पूरा, ठीक है ना। तो यहां से क्या हुआ, आपके पास जो अपने चार्ज पार्टिकल हैं इस ए पॉइंट से बी पॉइंट मूव कर रहे हैं, और यहाँ पर हाई एनर्जी है क्यूबी, और यहाँ पर जीरो एनर्जी हो गई। तो ऐसे तो बैटरी ने क्या काम किया, बैटरी ने क्या काम दिया, एनर्जी देने का। बैटरी ने किसका काम किया बच्चों, एनर्जी देने का, ठीक है ना। तो एनर्जी ड्रॉप हुई यहाँ पर ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने पे। तो बैटरी क्या कर रही है, समझो भाई, बैटरी क्या कर रही है आपकी, ये एनर्जी प्रोवाइड कर रही है किसको, एनर्जी दे रही है किसको, चार्ज क्यू को, एनर्जी दे रही है बच्चे किसको, चार्ज क्यू को। ये क्लियर हुआ, हाँ जी। छोटी छोटी बातें लेके चल रहा हूँ जिससे कि मैम आगे आने वाले समय में आपको सब कुछ रिलेट करवा सके, ठीक है ना। बोलो भाइयों, दोस्तों बोलिए। अच्छा, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो यू कैन सेंड ऑल योर डाउट्स टू रमेश सर ऑल्सो, अपने डाउट्स आप रमेश सर को भी भेज सकते हैं, ठीक है ना, इन द चैट। रमेश कुमार सर को भी आप अपने डाउट सेंड कर सकते हैं। आओ, तो मैं आगे मूव करता हूँ, यहाँ पे यहाँ कोई इशू नहीं लगता है मुझको, ठीक है। चलो, तो अब और अच्छे समझे, अभी तक कोई इशू है, और अच्छा समझना चाहते हो क्या, और बेसिक समझना चाहते हो करंट के, धीरे धीरे समझ रहे हैं सब कुछ, क्योंकि ये बेसिक लेक्चर है, इसी के बेस पर आपका चैप्टर है। बेस ही समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लोगे, है ना, क्वेश्चन सॉल्व तो सब कर लेंगे, बट बेस समझ में आना चाहिए, थ्योरी क्वेश्चन यहाँ से आपको बनना चाहिए ना, इसलिए थ्योरी के लिए हमेशा ज्यादा पढ़ना पड़ता है। अभी देखो क्या कर रहा हूं ना, चलो अब देखो, कंडक्टर है अपना ना, प्यारा सा मुन्ना सा कंडक्टर। इस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, यूनिफॉर्म है, क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म है। एक बच्चा पूछा था यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं होगा तो क्या होगा, उसके बारे में पढ़ाऊंगा, बट इट विल टेक सम टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बोला जानबूझ के यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, ये जानबूझ के लिया है बच्चों अभी हमने समझने के लिए, क्योंकि समझना पहले आसान चीजों को है, फिर हम हार्ड की तरफ मूव करेंगे। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है हमारा यहाँ पर कंडक्टर का, ठीक है। स्ट्रक्चर मैंने में पढ़ाई करेंगे ना अपन, ये नहीं कि आगे पीछे कूदते रहेंगे। तो इट इज अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया अपना, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ना क्या हो रहा है, प्लीज सी वेरी वेरी केयरफुली। अब इन रियलिटी होता क्या है, कभी भी तुमने मान लो कि कंडक्टर है, इफ यू हैव अ कंडक्टर, तुम उसको टच करते हो तो क्या तुम्हें करंट लगता है, हाँ ना में जवाब देना, क्या तुम्हें करंट लगता है, नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता, ठीक है ना। अबे मतलब ये पड़ा हुआ एक मेटल को मैंने टच किया तो मुझे करंट नहीं लगा, सिंपल सी बात है, नहीं लगा सर। अब मुझे बताओ, अगर ये कंडक्टर रूम टेम्परेचर पे है, कहां पर बच्चे, रूम टेम्परेचर पे है, कंडक्टर एट अ रूम टेम्परेचर, तो क्या रूम टेम्परेचर पे, थर्मल एजिटेशन होगी नहीं होगी, तुम हाँ ना में जवाब देना बस आज, क्या थर्मल एजिटेशन होगी नहीं होगी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर ना, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या रूम टेम्परेचर में थर्मल एजिटेशन होगी, हाँ ना, थर्मल एजिटेशन तो होगी ना भाई, यस होगी। एजिटेशन मतलब थर्मली एक्टिव होगा, थर्मल एनर्जी आएगी इसके पास, थर्मल एनर्जी आएगी, एजिटेशन छोड़ो, थर्मल एनर्जी आएगी रूम टेम्परेचर पे। याद करो, थर्मो में पढ़ा था 3/2 kT, के मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, है ना, 3/2 kT, कुछ याद है आप लोगों को, थर्मल एनर्जी आई। तो बेटा देखा क्या गया, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ आपके लिए ना, थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, देख समझाने के लिए मैंने जूम किया है बच्चों। तो आपके पास क्या है, मान लो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, सॉरी इलेक्ट्रॉन मतलब पॉजिटिव वाला चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है आपके पास, क्या बच्चे, एक पॉजिटिव चार्ज है आपके पास, ध्यान से लिखिए ई प्लस, मान लीजिए आपके पास पॉजिटिव चार्ज है ई प्लस। तो ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, रूम टेम्परेचर, थर्मल एनर्जी की वजह से चार्ज पार्टिकल आपके रैंडम मोशन करते हैं, चार्ज पार्टिकल करते हैं बच्चे आपके रैंडम मोशन करते हैं, ये देखा गया है, इसे आपको ध्यान रखना है। क्या करेगा भाई, जल्दी बताओ चैट में, थर्मल एजिटेशन की वजह से चार्ज पार्टिकल रैंडम मोशन करेंगे। और रैंडम मोशन कैसा होता है बच्चे आपका, जिग जैग, क्या होता है बच्चे, जिग जैग, कहीं भी जा रहे हैं आ रहे हैं, ठीक है ना, रैंडम मोशन, जिग जैग मोशन। तो ये जिग जैग मोशन कैसा हुआ, मान लो चार्ज पार्टिकल चला और पहुंचा मान लो इधर गया, अपनी किसी भी टकराया, कोलाइड करेगा लैटिस से, तो लैटिस से टकरा गया,
और फिर क्या हुआ, कहीं पर भी मूव कर गया। तो रैंडम मोशन बना रहा हूं मैं, कुछ भी जिग जैग में रैंडम मोशन बना रहा हूं, तो ये गया ऐसे गया। तो ये देखा क्या गया, रैंडम मोशन करते करते ये भाई साहब अपने चक्रा टुकड़ों के इधर आ गए। ठीक है ना, रैंडम मोशन किया इसने, कुछ ऐसे आ गया आपका। ठीक है, रैंडम मोशन तो कुछ भी बना सकते हो, आपको जरूरी नहीं है सर आप जानबूझ के ऐसा बना रहे हो क्या, नहीं बच्चे, रैंडम मोशन तो कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है ना, रैंडम मोशन किया। अब मैं इसका बता रहा हूं, ये थ्योरी है, थ्योरी में एज इट इज हुआ है, आप ध्यान रखें। ठीक है ना, तो हुआ क्या है यहाँ पर, अपना जो इलेक्ट्रॉन था, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये लैटिस में टकराया, टकरा टकरा के कोलिजन करते करते पहुंच गया। तो ये सोचो क्या इनिशियल पॉइंट यहीं था और चार्ज अब फाइनली भी क्या यहीं पर ही है, समझो, क्या इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है अलग है, जल्दी से बताओ मुझको यहाँ पर, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है अलग है। ये देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि भैया अगर आप करंट पड़ा होता है वो थर्मली एजिटेट करते रहते हैं, थर्मली एजिटेशन में भी, थर्मली एजिटेशन करते हुए भी जो हमारा चार्ज पार्टिकल है, जो हमारा चार्ज पार्टिकल है वो क्या हुआ, इनिशियल पॉइंट उसका फाइनल पॉइंट सेम हो गया, उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या देखा गया बच्चे, सेम। ठीक है ना, तो इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट क्या होगा, सेम। अगर ऐसा है तो मुझे बताओ यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ आपका पार्टिकल का, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ पार्टिकल का, सोचो भाई, जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो। आप मुझे बताओ क्या डिस्टेंस भी जीरो है क्या, डिस्टेंस जीरो है क्या, नो सर डिस्टेंस जीरो नहीं है। और रैंडम मोशन अगर होगा तो डिस्टेंस की वैल्यू कम होगी ज्यादा होगी, डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी बच्चे, ज्यादा होगी, क्योंकि रैंडम मोशन कहीं भी घूम घाम के मैं आ सकता हूं, बट डिस्प्लेसमेंट जीरो पाया गया। अगर मैं बात करूं यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी, एवरेज क्यों बात करूंगा, क्योंकि एक चार्ज है, बहुत सारे चार्जेस हैं, सोचो एक चार्ज बहुत सारे चार्ज, बहुत सारे चार्ज, बहुत सारे चार्ज के लिए हम बात करते हैं एवरेज की, ये तो तुम समझते हो, तो बहुत सारों में बात करेंगे एवरेज की। तो एवरेज वेलोसिटी की बात की मैंने, तो मैंने बात करी एवरेज वेलोसिटी की। तो एवरेज वेलोसिटी की अगर बात करूं तो एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी बच्चे, जीरो हो गई। वहीं पर अगर मैं बात करूं एवरेज स्पीड की, स्पीड की, तो एवरेज स्पीड कितना हो गया, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट इट इज अ वेरी वेरी लार्ज क्वांटिटी, बट इट इज अ वेरी वेरी लार्ज क्वांटिटी। एवरेज स्पीड जीरो नहीं होगी, बहुत बड़ी वैल्यू होगी बच्चों। ठीक है ना, कि हम टाइम इंटरवल भी छोटे से में देख रहे होते हैं यहाँ पर तो चीजें, तो डिस्टेंस तो जीरो ही नहीं है, बहुत बड़ी वैल्यू है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम भी बहुत बड़ी वैल्यू होगी। तो एवरेज स्पीड इज वेरी मच ग्रेटर देन, तो हमने क्या देखा यहाँ पर, स्पीड की वैल्यू, इनफैक्ट एवरेज लिखूं तो ज्यादा अच्छा लगेगा, एवरेज स्पीड की वैल्यू भी क्या बहुत ज्यादा बड़ी पाई गई एवरेज डिस्प्लेसमेंट, सॉरी एवरेज वेलोसिटी से, क्या एवरेज स्पीड की वैल्यू भी बहुत ज्यादा बड़ी पाई गई एवरेज वेलोसिटी से। सोचो भाई, मतलब यहाँ तो ये जीरो और यहाँ पर ये इन, मैं सही बताऊं तो 10 की पावर 4 या फिर 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड तक होती है एवरेज स्पीड, बट एवरेज वेलोसिटी कितनी है, जीरो। अब मुझे बताओ क्या अभी भी कंडक्टर में करंट है क्या, सोचो, सोचो, क्या अभी भी कंडक्टर में करंट है क्या, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है, चार्ज पार्टिकल फ्लो कर रहा है विद अ स्पीड ऑफ 10 पावर 4 10 पावर 5 मीटर पर सेकंड, बट फिर भी इसमें करंट है ना। सोचो ना, कंडक्टर है, कंडक्टर पड़ा हुआ है, इसके फ्री इलेक्ट्रॉन अभी भी मूव कर रहे हैं, कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, कर रहे हैं बड़ा और इतनी स्पीड से कर रहे हैं 10 पावर 4 10 पावर 5 से, बट फिर भी इसमें करंट नहीं है, फिर भी करंट नहीं है इसमें, ये चीज खतरनाक थी, मतलब इसमें कोई भी करंट नहीं है अभी भी, देखो नो करंट। तो देख मैं करना क्या चाह रहा हूं यहाँ पर, समझना यार तुम ना, मैं थोड़ा डायग्राम को और अच्छा बनाऊंगा तुम्हारे लिए समझाने के लिए। तो अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं इस लाइन की ना, एक लाइन समझो, ये मैंने क्रॉस सेक्शन एरिया काटा, ये मैंने क्रॉस सेक्शन एरिया काटा, तो मुझे बता नेट चार्ज कोई आगे मूव किया क्या, अगर मैं बात करूं इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट की, तो ये चार्ज पार्टिकल मेरा आगे मूव किया क्या, सोचो भाई, क्या मेरा चार्ज पार्टिकल आगे मूव किया, ना। तो मैंने थोड़ी देर पहले जब शुरू में डेफिनेशन बताई थी कि करंट कब होता है, करंट कब आता है बताओ भाई, जब एक चार्ज पार्टिकल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करे। और यहाँ नेट की बात कर रहे हैं, नेट की, कि भैया तुम देखोगे भी ना तो बेसिकली क्रॉस हुआ नहीं है इन रियलिटी। ठीक है ना, ये चीज क्लियर हो गई अब तुमको। तो मैंने एरिया एरिया क्यों बात करी थी पहले, अब तुमको क्लियर हुआ ना मैंने एरिया एरिया क्यों बात किया था, अरे बोलो, बस इसलिए
क्रॉस सेक्शन एरिया को पार करना जरूरी है, तो आगे इस चार्ज पार्टिकल को पहुंचना कंपल्सन था और ये वो पहुंच नहीं पाया, ये वो आपका आगे पहुंच नहीं पाया। तो यहां ध्यान रखे कंडक्टर विदाउट अ बैटरी था ये सारा गेम क्या था बच्चों, कंडक्टर विदाउट अ बैटरी। थोड़ा इंफॉर्मेटिव आज है बच्चों, यहाँ पर नो बैटरी है, कोई बैटरी नहीं है बच्चे, यहाँ ध्यान रखिएगा, देयर इज नो बैटरी कनेक्टेड ना फिर से। तो मतलब कि अगर एक कंडक्टर पड़ा होता है, हाँ अगर एक कंडक्टर पड़ा होता है तो आपका चार्ज पार्टिकल कहीं भी करंट नहीं होगा, चाहे स्पीड होने दो, चाहे स्पीड होने दो कितनी भी हो, स्पीड स्पीड स्पीड। अब बच्चे पूछे डाउट, सर क्रॉस सेक्शन को पार करना था, बिल्कुल नहीं कर पाया, बहुत बढ़िया। सर जरूरी थोड़ी है वो अपनी जगह वापस आएगा, हाँ बच्चा ये देखा गया है, ये देखा गया है कि वापस वहीं पर ही आ जाता है, हम ये लेकर चलते हैं, अजम्पशन है एक तरह से, ठीक है वर्षा, कथा है कहानी है, सिटीज लेनी है बेटा आपको, प्लीज मानो। आओ तो आगे एक बार देखें फटाफट से चीजें हम, मैं इसको उठा लेता हूँ, मुझे स्पीकर चाहिए दोबारा से, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। बच्चे स्पीड ज्यादा तो नहीं लग रही है आप लोगों को, बच्चों स्पीड ज्यादा तो नहीं लग रही है, इज माई स्पीड ओके, यू कैन टेल मी इन द पार्टिसिपेंट्स, सर शुड आई गो स्लो गो फास्ट या फिर इट्स परफेक्ट। चलो बहुत अच्छे ना, बहुत अच्छे। अब देखना यहाँ क्या होगा ना, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तुमने क्या लगा दिया, एक बैटरी, यहाँ पर तुमने क्या लगा दिया बच्चे, एक बैटरी लगा दिया। इस बैटरी के चक्कर में क्या यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी अंदर, यहाँ पर अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी नहीं आएगी, सोचो क्या बैटरी चक्कर में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, यस सर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, जिसको मैंने शो किया ई से शो किया। तो ये याद रखना यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट है, जहां मुझे मैं पहले बोल रहा हूँ यही सेम कंडक्टर है, यहाँ पर उठा लो, यही सेम क्रॉस कंडक्टर है आपका, है ना, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, ये उठा लो, कोई बच्चा मेरे पर डाउट लेके ना आए वाला दोबारा, ठीक है, सेम कंडक्टर है, सेम कंडक्टर ध्यान रखना, बट विद बैटरी, बट विद अ बैटरी, ठीक है। अब तुम देखो, अब तुम देखो यहाँ पर क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल था अपना, प्लीज सी, मैं फिर से जूम करता हूँ आप लोगों के लिए, फिर से जूम करता हूँ आप लोगों के लिए, या पहले समझा देता हूँ, बना देता हूँ फिगर ना, वो छोटी फिगर बनी थी। तो ये फिर से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ई प्लस, इसका इनिशियल पोजीशन है, ये क्या करेगा, अब फिर से रैंडम मोशन तो कर ही रहा है, समझो रैंडम मोशन तो कर ही रहा है, बट क्या एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स आएगी नहीं आएगी, सोचना, क्या एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस चार्ज पार्टिकल फोर्स भी आएगी, तो रैंडम मोशन करते करते इसको धक्का मिलेगा, क्या रैंडम मोशन करते करते इसको धक्का मिलेगा, धक्का मिलेगा तो क्या आगे की तरफ शिफ्ट मार जाएगा, ये अपनी अकल लगाओ बुद्धि लगाओ सोचो, ऐसे सोच सकते हो कि तुम्हें प्लेग्राउंड में भाग रहे हो, तुम भाग रहे हो, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें धक्का दे दिया, तो तुम आगे को खिसक जाते हो ना, कहीं पर खिसक जाते हो ना, जाते हो, तो वही चीज होगी। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, कि अगर आप यहाँ पर रैंडम मोशन कर रहे हैं, कैसा मोशन बच्चे, रैंडम मोशन कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हो, टकराए कुछ ऐसे मूव करे, कोई इशू नहीं है रैंडम मोशन करते करते, बट अब ये चार्ज पार्टिकल कहाँ आया, कुछ आपका आगे की तरफ खिसक गया, ये चार्ज पार्टिकल आगे तरफ खिसक गया, पर खिसक गया क्यों, सोचो, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं इसे जूम कर देता हूं, देखो यहाँ पर जूम क्या कर दिया मैंने, समझो, समझाना चाहता हूं मैं आपको अच्छे से आज, बेसिक्स आपके, इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहा था, कुछ भी कहीं पे टकरा के, कोई इशू नहीं है, रैंडम मोशन कर रहा था इलेक्ट्रॉन अपना, टकराया टकराया लैटिस में, है ना, कोई इशू नहीं है, बट ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया बच्चे, कुछ आगे की तरफ, इलेक्ट्रॉन ही सॉरी, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव, गलत बोल रहा हूं, ये आगे तरफ मूव कर जाएगा, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कुछ आगे तरफ हो गया नहीं हो गया, देखो भाई डिस्प्लेसमेंट आगे तरफ हो गया, और तुम ध्यान से देखो क्या डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के सेम है अपोजिट है, क्या डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन सेम है इलेक्ट्रिक फील्ड के, अरे बोलो सेम है सर, इसी डिस्प्लेसमेंट को हमने बोलते हैं कायदे से ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट समझते हो, तुमने वो वीडियो देखी होंगी टोक्यो ड्रिफ्ट मूवी में, या फिर वो टायर चल रहा होता है, कांस्टेंट स्पीड चल रही होती है, और तुम उसे धक्का अगर दे दो तो टायर से धुआं निकलने लग जाता है ना, तो वैसे ही समथिंग समझो यहाँ पर भी है, समथिंग थोड़ा समझने के लिए, फील लेने के लिए बस, ठीक है ना, कि भैया चार्ज पार्टिकल घूम रहा है, उस पर हमने फोर्स लगाई, धक्का मारा, तो वो खिसक गया आगे। अब बताओ क्या इसने अपना क्रॉस सेक्शन एरिया आगे कर, क्रॉस सेक्शन एरिया कवर किया नहीं किया,
क्या ये अपने इस एरिया से क्वेश्चन एरिया से आगे गया नहीं गया? बताओ, सोचो, आगे चला गया तो क्या यहाँ करंट आया होगा बाय डेफिनेशन? सोचो भाई, क्या यहाँ करंट आया होगा? आ गया। तो अब तुम्हें चीजें समझ में आ रही है धीरे धीरे। तो डेट इज यहाँ पर क्या है बच्चा, डिस्प्लेसमेंट आया तो ड्रिफ्ट आया। क्या है बच्चा यहाँ पर? डिस्प्लेसमेंट आया तो ड्रिफ्ट आया। मतलब यहाँ सोचिए, अब चीजें क्लियर होनी चाहिए एकदम से, क्रिस्टल क्लियर। चाहे टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाए पर क्रिस्टल क्लियर चीजें होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम आपको देना है। तो डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो नहीं है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है। ये चीज हमें समझ में आ गई सर, डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है। बट डिस्टेंस अभी भी बहुत ज्यादा है डिस्प्लेसमेंट से। राइट और रॉन्ग? ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? क्या डिस्टेंस अभी भी बहुत ज्यादा है डिस्प्लेसमेंट से? ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? यस सर, अभी भी बहुत ज्यादा है। तो ट्रू है, बिल्कुल सर सही बोल रहे हैं, कोई इशू नहीं है। ये फर्जी चीजें मत करें हमारे साथ, आप हमें पढ़ाएं बढ़िया से। तो डिस्टेंस क्या है? डिस्प्लेसमेंट से बहुत ज्यादा है। तो क्या बहुत सारे चार्ज, तो एवरेज स्पीड की बात करेंगे, एक चार्ज नहीं है, बहुत सारे होंगे। तो एवरेज स्पीड क्या अभी भी बहुत ज्यादा है एवरेज वेलोसिटी से? क्या एवरेज स्पीड अभी भी बहुत ज्यादा है एवरेज वेलोसिटी से? हाँ सर। अब एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि ये वैल्यू ना नियरली 10⁻³ 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड होती है। देखो कितनी कम है, वेरी वेरी लेस, बहुत ही कम वैल्यू होती है बेटा 10⁻³ 10⁻⁴। और टैंक ये स्पीड 10⁻⁴ 10⁻⁵ +5 और ये माइनस में 10⁻³ 10⁻⁴, तो बहुत ही छोटी वैल्यू, वेरी स्मॉल। दिस वैल्यू इज बेसिकली वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है ना? क्या होगी वैल्यू? ये बहुत छोटी होगी। इसी वेलोसिटी को नया नाम दे दिया, इसी वेलोसिटी को साइंटिस्ट ने नया नाम दे दिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या नाम दे दिया बच्चे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। डिफाइन करेंगे, इसी को नाम दे दिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है ना? चार्ज पार्टिकल किसका? पार्टिकल आगे खुद का। तो ये करंट आया तो हमने क्या नाम दिया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या नाम दिया हमने? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये चीज क्लियर हुई? तो मतलब यहाँ पर आपके पास क्या आ गया? करंट भी आ रहा है, तो आप बना सकते हो आप। ठीक है जी। तो अब इसी वेलोसिटी को नाम दिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट क्यों? क्योंकि आगे तक खिसके। अच्छा, ड्रिफ्ट आया किसकी वजह से? ड्रिफ्ट आया किसकी वजह से? ड्यू टू बैटरी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आई, उसने धक्का मारा। बैटरी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आई, उसने धक्का मारा तो आगे। तो बैटरी ने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करी, इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया? आपका ड्रिफ्ट धक्का मारा, इसकी चार्ज पार्टिकल आगे किया। तो ये समझ में आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस नाम को बस ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे दिया, एवरेज वेलोसिटी को। तो आओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन पढ़ें। क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी डेफिनेशन पढ़ें? तो आओ ये आइए ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखते हैं, जो हमारे स्कूल में हमसे पूछते हैं। तो बच्चों अगर आप थोड़ा सा वेट करेंगे तो हम अच्छे से पढ़ सकते हैं। अभी जाना नहीं है, आई विल टेक 10 to 15 मिनट्स प्लीज। अगर आप जाएंगे तो आपका क्या कहते हैं नुकसान हो सकता है प्लीज, क्योंकि मैं बहुत धीरे समझाते समझाते चल रहा हूँ, अदरवाइज मैं उड़ा सकता हूँ, तो मैं उड़ाना नहीं चाहता। ठीक है, आओ देखो अब चीजें। तो हम यहाँ पर बात करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की ना। तो फटाफट से डाल दो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हाँ बिल्कुल, पीडीएफ मिल जाएगा बच्चों, आपको परेशान नहीं होना। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं कोई इशू नहीं है, वैसे मैं धीरे ही चल रहा हूँ, लिख सकते हो। अगर नहीं भी लिख पाओगे तो मैं पीडीएफ सेंड करता हूँ आपके सामने। यस अमन, यू आर करेक्टली बोल रहे हो, बहुत बढ़िया, तुमने टॉपिक पढ़ लिया कि करंट फ्लो कर रहा है ड्यू टू दिस एवरेज वेलोसिटी बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी ना। तो क्या थर्मल एजिटेशन वैसे आया ड्रिफ्ट? नहीं, एप्लीकेशन बैटरी वैसे। तो लिखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज, लिखेंगे इट इज defined as velocity with which free electron देखो स्कूल में इलेक्ट्रॉन की बात करना स्कूल में लिखते हुए, बट इन रियलिटी कौन सा, मतलब हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? प्लस के लिए पढ़ रहे हैं।
पर डेफिनेशन माइनस के लिखना है ना, ये दिमाग में होना चाहिए आपके। इलेक्ट्रॉन गेट्स ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स, ये स्कूल डेफिनेशन लिखवा रहा हूं मैं तुम्हें, टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, तो तुम कंफ्यूज नहीं होना, मैं तो समझा दूंगा फिर भी। पॉजिटिव टर्मिनल अंडर इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और ऐसे समझो डिफाइंड एज, या फिर समझो देखो क्या, नेगेटिव टर्मिनल फ्री ई प्लस। अब हमने इसके लिए समझा है, हमने समझा ई प्लस के लिए बच्चे, हमने समझा ई प्लस के लिए, क्योंकि समझ में इजी आता है, ठीक है ना। ये स्कूल में लिख के आना, तुम स्कूल में तुम ये लिख के आओगे, बट समझोगे इससे, समझने के लिए ये वाला इजी है। नेगेटिव चार्ज में सब कुछ अपोजिट हो जाएगा बस, ठीक है। अब आप सोचिए, कोई इशू हो तो मुझे बताइए बच्चों। इफ यू हैव एनी डाउट्स टिल नाउ प्लीज टेल मी। अभी तो कोई डाउट है बच्चे, प्यारे बच्चों, अभी तो कोई डाउट है आप लोगों को? नहीं, इसमें मैं आपको एक चीज और बता दूं, इसमें आपको एक चीज और बता दूं बच्चों, ध्यान से देखना। हम अपने लिए ना नीचे वाला याद रखेंगे यार, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ई प्लस को मूव करवा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को रोक के रखे हैं, इसलिए अपने लिए स्कूल में ये ऊपर वाला लिख के आना। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं बच्चों, यहाँ पर आप एक और चीज और समझ लीजिए, ये बाय कन्वेंशन ध्यान रखना है आपको, यू हैव टू रिमेंबर इट बाय कन्वेंशन, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं, ये पेन दिक्कत दे रहा है जरा, हाँ ठीक है, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, नो 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 नो, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ फटाफट से, टाइम ही लूंगा आपका, आपका कीमती टाइम है, एंड दिक्कत है क्या कुछ। बेटा पढ़ने में तुम्हारा नहीं कह रहे हो, पेन का पढ़ाने का मन नहीं है। बहुत बहुत अलग नेक्स्ट लेवल हो तुम लोग, है ना। अब देख होता क्या है यहाँ पर ना यार, यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं, समझना, ये प्लस प्लस चार्ज है बहुत सारे, एक दो चार्ज तो नहीं, बहुत सारे चार्ज होंगे, है ना भाई, ये बहुत सारे चार्ज होंगे, ये मान के चलते हैं। तो बेसिकली ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ना, ये एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये सारे चार्ज क्या है, एक ही वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। देखो कैसे, अगर मैं इतना सेक्शन ले लूं तो सबके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो सबके पास सेम ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ रही है, ये मान के चलते हैं, मान के चलेंगे कि क्रॉस सेक्शन एरिया अभी आपका कांस्टेंट सेम है, तो आपके ये सारे पार्टिकल की वेलोसिटी देखो सेम है, देखो है ना, सी कि सारे जो आपके ई प्लस हैं सबकी वेलोसिटी सेम है, देखो सारे एक साथ मूव कर रहे हैं ना, देखना ध्यान से बच्चों, सारे एक साथ मूव कर नहीं कर रहे, मतलब सबकी स्पीड क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी सेम है। तो हमने ये एजम्पशन लिया है, ये एजम्पशन है कि आपकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट है, याद रखना, क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट है अभी, बस याद रखना, इसी के लिए ध्यान से रखना। सर नहीं होगा तो वो पढ़ाऊंगा मैं, परेशान मत हो। तो आपका वीडी की पहली बात तो कौन सी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये वीडी से शो करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक तो ये कौन सी वैल्यू है, एवरेज है, कैसी वेलोसिटी है बच्चे, ये एवरेज है, सवाल में पूछा जा चुका है, एक बार पूछा जा चुका है कि एवरेज होती है, कैसी वेलोसिटी होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एवरेज पूछा जा चुका है, ध्यान रखना, एवरेज होती है, साथ में कांस्टेंट होगी, सबकी सेम होगी, बट इन जब कहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया भी कांस्टेंट होगा, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट नहीं होगा तो चेंज कर जाएगा,
ठीक है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट नहीं हो तो चेंज कर जाएगा। इज इट क्लियर बच्चों? बोलो भाई, क्लियर है? हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बच्चों अब बस एक हेडिंग डाल के छोड़ देंगे, नेक्स्ट क्लास में हम यहां से कंटिन्यू करेंगे। एक हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम यहां से कंटिन्यू करेंगे। रिलेशन बिटवीन आई एंड वीडी, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड हम शुरू करेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड हम ये शुरू करेंगे अपना टॉपिक, ठीक है? तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। मुझको झेलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो, मैं यहाँ पर हूँ, वो मुझसे बेझिझक डाउट अपने पूछ सकता है, ठीक है? किसी को समझना है कि सर हमारी रिकॉर्डिंग से हम लेंगे, मैं बता दूंगा, ठीक है? तो मैं आपको सारी स्लाइड्स दिखा भी देता हूँ। हाँ बिल्कुल दिखा रहा हूँ बच्चे। थैंक यू।